आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक इन मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल हल करेंगे। वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए। व्यवकलन क्या होता है? बाकी। तो देखिए दोस्तों, 6 में से 7 घटाना है। 6 में से 7 नहीं घटता। अब हमें क्या करना है? 7 का परमित्र ज्ञात करना है। 7 का परमित्र क्या होता है? 3। परमित्र क्या होता है? वह संख्या जिनको जोड़ने पर उनका योग कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 10। तो 7 का परमित्र क्या है? 3। अब देखिए 7 का जो परमित्र है उसको किस में जोड़ दीजिए? 6 में। 6 और 3 कितने होंगे? 9। ठीक है। अब देखिए 5। अब देखिए 7 का परमित्र 3 है, इसलिए यह 6 में से 7 नहीं घट रहा था। तो क्या करेंगे? 7 के पूर्व योजक अंक क्या है? 6। 6 के ऊपर क्या लगा देंगे? एक एकाधिक का चिन्ह। अब देखिए दोस्तों, 5 में से 6 घटाएंगे। अब ये कितना है? 6 नहीं है, कितना है? 7। तो 5 में से 7 नहीं घट रहा। अब क्या करेंगे? 7 का परम मित्र अंक क्या है? 3। अब क्या करेंगे? 3 को फिर से किस में जोड़ देंगे? 5 में। कितने आएंगे? 8। अब क्या लगा देंगे? 6 से पूर्व योजक अंक 4 है, उसके ऊपर भी एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, 3 में से 5 नहीं घट रहे, तो क्या करेंगे? 5 का परम मित्रांक क्या होता है? 5 का परम मित्रांक 5 ही तो होता है। 5 में 5 जोड़ने पर 10 होंगे। ठीक है। तो 3 में क्या जोड़ देंगे? 5। कितने आ गए? 8। अब देखिए 4 का पूर्व योजक अंक क्या है? 0। 0 के ऊपर एक क्या लगा देंगे? एकाधिक चिन्ह। 8 में से 1 गया तो अब 0 नहीं है, ये 1 है। 8 में से 1 गया तो 7, और 9 में से 7 गए तो 2। ये ही हमारी क्या है? आंसर। वैदिक विधि से व्यवकलन इस प्रकार से करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल है। सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि से गुणा कीजिए। 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें निखिलम अंक ज्ञात करने होंगे। तो निखिलम अंक कितना दे रखा है इसमें? निखिलम अंक कितना दे रखा है? 31। कितना है? 31। ठीक है। अब क्या करना है? निखिलम अंक को लिखिए आप। अब निखिलम अंक में एक जोड़ के निखिलम अंक से ही गुणा करना है। 31 में एक जोड़ने पर कितने आ गए? 32। ठीक है। प्रति का चिन्ह लगाना है। अब देखिए 1/6 और 5/6 को क्या करना है? गुणा। 1/6 और 5/6 को क्या करना है? गुणा। ठीक है दोस्तों। देखिए भिन्नों का योग कितना हो रहा है? भिन्नों का योग कितना हो रहा है? भिन्नों का योग 1/6 गुणा 5/6, तो कितने आएंगे? 6 लघुत्तम आएगा इसमें। ठीक है। तो 6 लघुत्तम है तो 6 का भाग 6 में कितनी बार का? एक बार। एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस का चिन्ह। 6 का भाग 6 में एक बार। 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। कितने आए? 6/6। भिन्नों का योग कितना हो रहा है? 1। इसका मतलब ये क्वेश्चन सूत्र एकाधिक पूर्ण विधि से हल हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, 31 को 32 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 992। और 1 को 5 से गुणा किया तो 5, और 6 को 6 से किया तो 36। 5/36। आंसर कितने आ गए? 992 सही 5/36। ये ही हमारी क्या है? आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है। 54 गुणा 56 सूत्र निखिलम से गुणा कीजिए। जब भी हम सूत्र निखिलम से गुणा करते हैं तो सबसे पहले आधार अंक का पता लगाएंगे। आधार कितना है? 10, क्योंकि इकाई और दहाई 2 अंक हैं, तो 2 अंकों में आधार क्या होता है? 10। उपाधार अंक कितना है? उपाधार कितना है? 5। 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 आ गई। 50 में क्या जोड़ने पर 54 आ रहे हैं? इधर लिख दीजिए आप। 4 जोड़ने पर आ रहे हैं। और 56 कितने जोड़ने पर आ रहे हैं? 50 में 6 जोड़ने पर आ रहे हैं। ठीक है। अब क्या करना है? एक लाइन खींच देनी है। इनको क्या करना है? सूत्र निखिलम से गुणा करना है। गुणा का चिन्ह लगा देना है। अब क्या करना है? देखिए उपाधार अंक कितना है? 5। 5 लिख दीजिए। अब यदि आप 54 यहां पर लेते हैं तो उसमें 6 जोड़ना है, और 56 लेते हैं तो 4 जोड़ना है।
तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 54 ले रहा हूँ, 54 में किसको जोड़ना है, 6 को, प्रति का चिन्ह लगा दीजिए, 4 और 6 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 54 और 6 कितने हो गए, 60 हो गए अंदर। पहले जोड़ी तो होगा बोर्डमस नियम के अनुसार, प्रति का चिन्ह, 4 को 6 से गुणा किया तो 24। अब देखिए इस साइड उतने ही अंक होंगे जितने जीरो आधार में हैं। तो आधार में कितने जीरो हैं, 1, तो इस तरफ केवल एक ही अंक होगा, बाकी का अंक इस साइड जाके जुड़ जाएगा। तो 60 को 5 से गुणा किया तो 300, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को नीचे लिख देंगे और 4 को ऊपर। अब ये 2 कहाँ जुड़ जाएगा, 300 की तरफ आके इस जीरो में जुड़ जाएगा। तो देखिए आंसर क्या आ गए, 3 0 2, ये 2 जुड़ गए इस जीरो में, और 4, यही क्या है आंसर। क्या किया हमने, 54 को 54 लिख दिया, 56 को 56। आधार क्या है 10, उपाधार अंक क्या है 5, 10 को 5 से गुणा करने पर 50 आते हैं, 50 में क्या जोड़ने पर 54 आई, 4, तो 54 प्लस 4 लिख देंगे। ठीक है, 56 प्लस 6 लिख देंगे। अब देखिए उपाधार अंक को 5 लिख दिया। अब क्या करना है, जैसे 54 लेंगे तो 54 में 6 जोड़ देंगे, यदि 56 लेते हैं यहाँ पर तो 56 में क्या जोड़ेंगे, 4, प्रति का चिन्ह लगाएंगे, 4 को 6 से गुणा करेंगे, और बोर्डमस नियम के अनुसार पहले कोष्टक हल होगा, 54 प्लस 6, और फिर 5 से गुणा होगा, और 4 को 6 से गुणा किया तो 24। अब देखिए आधार में कितने जीरो हैं, 1, तो इस तरफ भी एक ही अंक आंसर में लिखेंगे, और बाकी अंक क्या होगा, इस तरफ आके जुड़ जाएगा। तो कितने आ गए, 3024। यदि आप बोर्डमस नियम समझना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 137 गुणा 9999 सूत्र 1 न्यूटन पूर्वेण द्वारा गुणा कीजिए। देखिए ये तभी संभव होगा जब गुण्य अंक गुणक अंक से छोटा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, गुण्य अंक क्या होगा, गुणक अंक से छोटा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, गुणक अंक 99, 999 या फिर 9999, ऐसे 9 की पुनरावृत्ति होगी तो ही ऐसे सवाल संभव होंगे जिनका हम गुणा कर सकते हैं इस विधि से। तो देखिए अब करना क्या है, सबसे पहले आपको 137 में से 1 घटाना है, कितने आ गए 136। अब इस 136 को 9999 में से घटाना है, माइनस 136, कितने आ गए 136। अब इसमें से 136 घटाने पर कितने आएंगे, 9 8 6 3, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, और 9 के 9। अब क्या करेंगे, इस प्रति के चिन्ह को हटा देंगे, 136 9 8 6 3, यही हमारी क्या है आंसर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, 13 लाख, गुणित्र 1863, यही हमारी क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 362 गुणा 143 सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा कीजिए। जब भी सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करने के लिए क्वेश्चन हमें देगा तो दोनों तरफ अंक क्या होंगे, समान होंगे। कितने अंक हैं, 1 2 3, और 1 2 3 अंक हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे, 362 को किससे गुणा करना है, 143 से। आप इस प्रकार लिख देंगे। अब देखिए हम इनके समूह निकालेंगे, तो 3 अंकों का समूह कितना होगा, 3 अंकों से समूह कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 1 2 3 अंक हैं, 1 2 3, तो आपको क्या करना है, 3 को 2 से गुणा करना है, कितने आए 6, 6 में से 1 घटा देना है, कितने आए 5, कितने समूह बनेंगे, 5 समूह बनेंगे। और कैसे बनेंगे, देखिए आपको 362 और 143 को सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करने के लिए समूह बनाने हैं।
समूह कैसे बनते हैं, 3 को 2 से गुणा करना है और उसमें से 1 घटाना है, 6 - 1, 5 समूह बनेंगे। 362 और 143, 3 को 1 से गुणा करना है, ठीक है। अब देखिए 362 में अगली संख्या क्या है, 3 और 1 तो ले चुके हम, अब क्या लेंगे 6, तो क्या लिखेंगे 3 और 6, और नीचे क्या लिखेंगे, अब 1 के आगे वाली संख्या क्या है 4, तो 1 और 4 लिख देंगे, ठीक है। अब 3 को 4 से गुणा करना है और 6 को 1 से। अब क्या लिखेंगे, अब 6 की अगली वाली संख्या क्या है 2, तो उसको भी ले लेंगे, 3, 6 और 2, ठीक है। नीचे क्या है 143 है, नीचे 1 4 3 ले लेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब तीनों को ले चुके हम, अब इस साइड से छोड़ देंगे, क्या आएगा 6 और 2, और इस साइड से 1 भी छोड़ देंगे, क्या आएगा 4 और 3। अब 6 को तो 3 से और 2 को 4 से, देखिए इसमें भी 3 को 3 से, 2 को 1 से और 6 को 4 से गुणा करना है। अब देखिए 3 और 6 को भी छोड़ देंगे, अब क्या लिखेंगे 2 और 3, 2 को 3 से गुणा करना है। अब देखिए लाइन खींच देंगे, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 3 को 4 से और 6 को 1 से गुणा करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितने आएंगे बराबर 18, बराबर का चिन्ह। इनको जब गुणा करेंगे, 3 को 3 से किया तो 9, 6 को 4 से किया तो 24 और 2 को 1 से किया तो 2, कितने आएंगे कुल 35, जोड़ने पर 6 × 18, 2 चौक 8, 18 और 8 कितने हुए 26, बराबर 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। अब देखिए, अब यहाँ पर कौन से अंक लिखने हैं, ऊपर आपको लिखना है पहले 6, ठीक है, फिर लिखना है 6, ठीक है। अब लिखना है आपको 5, फिर लिखना है 8 और फिर क्या लिखना है 3। अब कौन से अंक नहीं लिखे आप, 3 लिख चुके, 8 लिख चुके, 5 6, इकाई अंक आपको लिखना है, समझ गए होंगे आप मैंने क्या किया, इकाई अंक जो भी जोड़ने पर आए ना, इनको गुणा समूह बना के गुणा करने पर और जोड़ने पर जो भी अंक आए उनका इकाई अंक तो ऊपर लिखना है और दहाई अंक को नीचे लिखना है, ठीक है। तो देखिए 2 3 और 1, और किस तरफ से लिखना है, इस तरफ से लिखना है आपको, 1 3 2, समझ गए होंगे आप। 3 लिखना है, 8 लिखना है, 5 6 और फिर 6, फिर आपको 1 3 और 2। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 6 का 6, 6 का 6, 5 2 7, 8 3 11, ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, 51,766 क्या आ गए आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, 1,11,034 में 889 का भाग सूत्र निखिलम से देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम सूत्र निखिलम से भाग करते हैं तो 3 खंड बनाएंगे, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। अब यहाँ पर हमें लिखना है 889, ठीक है, जिसका भाग देना है उसको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए प्रथम खंड में 3 अंक हैं, तो तृतीय खंड में भी हमें 3 अंक ही लिखना है, 0 3 और 4। कितने अंक बच गए बीच में, द्वितीय खंड के लिए 3 अंक बचे हुए हैं, इनको भी लिख देंगे। अब क्या करना है, 889 का पूरा अंक निकालना है। 889 में क्या जोड़ें जो 1000 बन जाए, तो हम क्या करेंगे, 1000 में से 889 घटा देंगे तो कितने आते हैं 111 आते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। जब भी हम सूत्र निखिलम से भाग करते हैं तो इस प्रकार डायग्राम बनाते हैं, 3 खंड 889 लिखते हैं, जितने पहले खंड में अंक होंगे उतने ही तृतीय खंड में लिखने हैं, ठीक है, और फिर बीच वाले खंड में लिखने हैं, मतलब द्वितीय खंड में
फिर 889 जिसका भाग दे रहे हो उसके पूरा अंक निकालना है, तो 111 आ गया। अब पहले अंक को हम ऐसे कैसे उतार देते हैं, ठीक है। अब एक को 111 से गुणा करना है तो कितने आए, 111। इस एक को 111 से गुणा किया तो कितने आए, 111। अब इस एक को और एक को जोड़ने पर कितने आए, 2। अब इस 111 को 2 से गुणा कीजिए, कितने आएंगे, 222। अब इनको भी जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, 2 और 2 4, ठीक है। तो 4 को, अब 4 आ गए, अब 4 को 111 से गुणा करना है, कितने आएंगे, 444। कितने आए, इनको जोड़ दीजिए, 7 9 8, 4 के 4, 4 और 4 कितने हो गए, 8, 3 और 2 6, 6 और 3 और 2 5, सॉरी 3 2 5 और 4 9, और 4 2 6 और 1 7। तो ये तो क्या है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल, ठीक है दोस्तों। यही हमारी क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, 12,345 में 91 का भाग ध्रुवांक विधि से देना है। जब भी ध्रुवांक विधि भी हम हल करेंगे तो हमें क्या करना होगा, 3 खंड बनाने होंगे, ठीक है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, ठीक है। अब देखिए 91 को किस प्रकार लिखेंगे, 1 ऊपर और 9 नीचे। अब देखिए ध्रुवांक जितने होंगे उतने ही अंक तृतीय खंड में भाज्य के लिखेंगे, तो 5 लिख देते हैं। बाकी बचे हुए अंक मध्य खंड में या फिर द्वितीय खंड में लिखेंगे, 1 2 3 और 4। अब क्या करना है, अब हमें 9 का भाग 12 में देना है। एक में तो जाएगा नहीं, 12 में देंगे तो कितनी बार गया, एक बार गया। शेषफल क्या बचा हुआ है, 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3। कितने बचे, कितने बन गए ये अंक, 3 और ये 3, 33 बन गए। अब संशोधित भाज्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एक को 1 से गुणा करेंगे और 33 में से घटा देंगे। 33 माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। अब दूसरा भाज्य कितना हो गया, संशोधित भाज्य 32। अब 32 में किसका भाग देंगे, 9 का। कितनी बार गया, कितनी बार गया, 3 बार, 9 3 27। 32 में से 27 गए तो कितने बचे, 5। 5 कहाँ लिख देंगे, 33 तक तो भाग दे ही चुके, तो कितने हो गए, अब 5 लिख देंगे। कितना हो गया, 5 और 4 54 हो गया। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, 54 माइनस इस 3 को 1 से गुणा करेंगे, कितने हो गए, 3। कितना आ गया, संशोधित भाज्य 51। 51 में 9 का भाग देंगे तो 9 पंजू 45। कितने बचे शेषफल, 6। यहाँ पर क्या लगा देंगे, 5। शेषफल क्या है, 6। 6 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ तक तो भाग दे ही चुके, तो 6। कितने हो गए, 65। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5 को 1 से गुणा करके 65 में से घटा देंगे, 65 माइनस 5 एकम 5, कितने आए, 60। तो यही क्या है हमारे आंसर, जिसमें भागफल तो है 135 और शेषफल है 60। यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।